Hello friends, welcome to my channel Anubhuti Classes, the world of knowledge, and I am Rahul Saxena. फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो टॉपिक किसी बुक में नहीं है, बल्कि वो जो टॉपिक है वो टॉपिक आपकी ब्रेन पावर को डिस्क्राइब करता है। आपकी ब्रेन पावर के ऊपर बताया गया है। इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि आप लर्निंग को कैसे करें, आप लर्निंग कैसे करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करने में आपको कैपेसिटी हो सके। स्टूडेंट्स, मैंने अपने जितने अनुभव में पढ़ाया है, जितना मुझको अनुभव है पढ़ाने का, उस अनुभव में मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर विद्यार्थी अगर पढ़ते हैं या ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर पढ़ते हैं, ज़्यादातर तो उनको अपना पढ़ा हुआ या तो याद नहीं रहता है या जल्दी ही उसको वो भूल जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन वो पढ़ा हुआ उनके दिमाग में रहता नहीं है, बस वो किताब पढ़ते ही हैं, उसके बाद उस किताब को वो भूल जाते हैं या उन्होंने क्या पढ़ा उनको ये भी ध्यान नहीं रहता है। कुछ विद्यार्थी किताब पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन बस उनको पढ़ते हैं, उनको थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें से याद रहती है, लर्न रहती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो पढ़ाने का अनुभव है, उस पढ़ाने के अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जहाँ तक है कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इतने अनुभव में मैंने यहाँ पे कुछ पढ़ाने के लिए, आपकी ब्रेन बूस्टिंग के लिए कुछ टेक्निक्स को डेवलप किया है। इन टेक्निक्स को अलग अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको टॉप के 3 मेथड्स बताने वाला हूँ जो आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाएंगे, आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाएंगे। इसी कारण से मैंने इस वीडियो को भी नाम दिया है द ब्रेन बूस्टिंग पावर। देखिएगा इसको। और यहाँ पे मैं जो 3 मेथड है मैंने उसको नाम दिया है 2TC। जो टेक्निक का नाम है मेरी, वो नाम है 2TC। अब यहाँ पे 2T का मतलब यह है कि इसमें 2 टी है। इसमें जो पहला इनिशियल जो टी है वो बताता है, वो इस टेक्निक को वो डिस्क्राइब करता है कि टीच योर फ्रेंड्स। और जो मेरा जो सेकंड टी है वो इस बात को डिस्क्राइब करता है कि टीच योर सेल्फ। और इसमें जो सी जो है वो ऑफकोर्स आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि वो सबसे जरूरी चीज है जो हमारी पढ़ाई में जरूरी होती है, वो है कंसंट्रेशन। तो सी यहाँ पे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। फिलहाल अब मैं आपको अपनी 2TC टेक्निक के बारे में बताता हूँ। आप इसको अगर अपनाते हैं, आप इसको अपनी लाइफ में अगर देखते हैं, इसको अपनी लर्निंग पावर में अगर इसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी लर्निंग पावर ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आपकी सीखने की क्षमता अगर 30% या 40% है, तो इस टेक्निक को अपनाएंगे, अगर आप इस टेक्निक को अगर आप अडॉप्ट करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी लर्निंग पावर 60%, 70%, 90% यानी इवन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें तो 100% भी हो सकती है। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो पहला टी है वो है टीच। यहाँ पे जो पहला टी है वो पहला टी व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है टीच योर फ्रेंड्स। टीच योर फ्रेंड्स में क्या है कि इसमें क्या करना है कि आपको क्या करना है, आपको किसी टॉपिक को कायदे से पढ़ लेना है। या आपके ग्रुप में कोई फ्रेंड्स हों, सारे जितने भी फ्रेंड्स आपके ग्रुप में हैं वो सभी लोग एक एक टॉपिक ले सकते हैं, एक किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं आप लोग और इस टॉपिक को आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप सभी फ्रेंड एक दूसरे को टॉपिक को पढ़ाइए और देखिए कौन सा फ्रेंड आपको बेहतर तरीके से उस टॉपिक को समझाता है। इस तरीके से जब आप एक दूसरे को पढ़ाएंगे तो आपकी लर्निंग पावर बेहतर होगी। और जब आपके माइंड में ये बात रहेगी कि मुझे इसको दूसरे को सिखाना है, दूसरे को पढ़ाना है, तो आप एक टीचर की तरह बिहेव करेंगे और उसी की तरह क्या करेंगे कि आपकी लर्निंग पावर धीरे धीरे एक टीचर की तरह ही बढ़ती चली जाएगी और आप अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो यहाँ पे टीचर फ्रेंड्स का मीन्स यही है कि आप इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से सीखिए जैसे एक टीचर सीखता है, जैसे एक टीचर समझता है। आप अपने फ्रेंड को पढ़ाने के लिए पढ़िए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके टॉपिक्स के ऊपर आपका कमांड ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा और आपके फ्रेंड जो हैं उनकी भी लर्निंग पावर आपकी तरह ही बढ़ेगी। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी लर्निंग पावर 60%, 70%, 80% और 100% भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो दूसरा टी है वो पहले वाले टी को थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके चलता है और उसका मतलब है कि टीच योर सेल्फ। टीच योर सेल्फ फ्रेंड जो ये दूसरा मेथड है, इसमें आपको अपने किसी फ्रेंड को नहीं पढ़ाना है या किसी और को नहीं पढ़ाना है। इसमें आपको पढ़ाना है या सिखाना है केवल अपने आप को। यस फ्रेंड्स,
इसमें आपको अपने आप को पढ़ाना है। इसमें आप पहले मेथड की तरह टॉपिक को पढ़िए और अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि आपको क्या करना है, आपको किसी और को ही पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं बाहर नहीं जाना है किसी और को पढ़ाने। आप एक मिरर के आगे खड़े हो जाइए या ऐसे ही आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके सामने कोई दूसरा विद्यार्थी या दूसरा स्टूडेंट आपके सामने खड़ा है। आप एक टीचर की तरह बिहेव कीजिए और आप क्या करिए, आप अपने पढ़े हुए टॉपिक को उसको सिखाने की कोशिश कीजिए या मिरर के सामने आप अपने टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है पहली या दूसरी बार में या तीसरी बार में आपको इतना सक्सेस ना मिले, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। आपको जो डिफरेंस है महसूस होगा कि आपकी लर्निंग पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पे ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है और आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाएगी। कई विद्यार्थियों को मैंने इस टेक्निक को करते अपनाते देखा है, मैंने उनको बताया है, तो उनकी लर्निंग पावर पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी लर्निंग पावर बेहतर हो तो आप इस टेक्निक को लगा सकते हैं, उस टेक्निक को अपना सकते हैं। ये हुई मेरी 2T टेक्निक्स। अब यहाँ पे मेरी तीसरा जो टेक्निक का तीसरा शब्द है वो है सी। सी का मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन है। ऑफ कोर्स हम सभी विद्यार्थी ये सब अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, मन लगाइए, ध्यान लगाइए। हम रोज ही इस बात को सुनते हैं और हर विद्यार्थी क्या करता है, पढ़ते समय वो ध्यान लगाने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्या आप अपने मन से पूछिए कि आप अपनी पढ़ाई में उतना कंसंट्रेशन दे पाते हैं जितना आपको देना चाहिए? ऑफकोर्स मेरे ख्याल से शायद 1-2% स्टूडेंट ही होंगे जो पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में देते होंगे। सभी का कंसंट्रेशन नहीं बनता है। इवन अगर मैं बात करूं कि मेरे अपने विद्यार्थी जीवन की, तो मैं भी इस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था। कभी कहीं पे मैच चल रहा है या कहीं पे कुछ और कर रहा है, मोबाइल बज रहा है, तो इस तरीके से हमारा कंसंट्रेशन टूटता था। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते तो हैं, किताब तो हमारी खुली है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल वर्क करते हैं। जैसे किताब तो हमारे सामने खुली है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सामने टीवी चल रहा है, उसमें हम मैच देख रहे हैं या कोई ड्रामा देख रहे हैं या कुछ और। इसी तरीके से क्या है कि पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन सामने हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल को चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना है, अगर आपको कंसंट्रेशन करना है तो सबसे पहले इस मल्टीपल वर्क को छोड़ दीजिए। आप केवल अगर पढ़ रहे हैं, आपको जितना भी देर पढ़ना है, इवन आपको आधा घंटा भी पढ़ना है, तब भी आप पढ़िए। उसको डिसाइड कीजिए कि आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे और पूरा ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ेंगे और मल्टीपल वर्क्स नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन को थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आपको क्या करना है, आपको कंसंट्रेशन करना है। मान लीजिए कि जैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी देर आपको पढ़ना है, आपने डिसाइड किया है कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप शुरुआत के 50 मिनट पूरे कंसंट्रेशन से पढ़िए और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप 10 मिनट का ब्रेक ले। फ्रेंड्स, आप इस 10 मिनट के ब्रेक में जहाँ भी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं वहाँ से उठ जाइए। आप थोड़ा सा इधर से उधर चल लीजिए, आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन लीजिए, आप कोई भी स्नैक्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसमें मोबाइल मत चलाइएगा, क्योंकि मोबाइल जो है वो हमारी कंसंट्रेशन पावर को सबसे ज़्यादा तोड़ता है। इसलिए आपको मोबाइल नहीं छूना, स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना होगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करना तो मोबाइल से दूरी बनाकर रखिए। इसके अलावा क्या है कि फिर आप दोबारा फिर से पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं और फिर से वही पैटर्न को आप अपना सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्या है, आपकी पढ़ाई का जो आवर्स हैं, जो आपके पढ़ने के आवर्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक बात आपको और बताऊं कि आप जो ब्रेक लेंगे, 10 मिनट के ब्रेक जो आप अपनी पढ़ाई के बीच में लेंगे, जो भी ब्रेक आप अपनी पढ़ाई के बीच में आप डिसाइड करते हैं लेने के लिए, उसमें आप पानी पी सकते हैं। ये पानी जो है एक बहुत बड़ा हीलर है। ये वाटर एक बहुत बड़ा हीलर है। ये हमारे माइंड के न्यूरॉन्स को हील करता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। आप ऐसा भी काम कर सकते हैं कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो एक पानी की बोतल को अपने पास में भी रख सकते हैं और बीच बीच में थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। इससे आपके माइंड के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट होते हैं और आपका पढ़ाई में बेहतर तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस तरीके से आपको आपकी लर्निंग पावर इन 3 मेथड से बढ़ती चली जाएगी अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हैं। धीरे धीरे आप एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में सफल होंगे सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि स्ट्रिक्टली आपको 10 मिनट के लिए ही आपका इंटरवल जो है केवल 10 मिनट का ही आपको फॉलो करना है। उस 10 मिनट के बाद आप फिर से आके बैठिए और फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी और आपका कंसंट्रेशन भी पहले से ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। आपकी कंसंट्रेशन को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा और आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। फ्रेंड्स, ये कंसंट्रेशन पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है और आप
जब इसको सीख जाएंगे, इन तीनों टेक्निक्स को आप सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आप इसमें से किसी भी एक टेक्निक को लगा सकते हैं या आप तीनों ही टेक्निक को अपना सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मुझे केवल पहला टी ही लगाना है या दूसरा टी ही अपनाना है या मुझे केवल कंसंट्रेशन ही करना है। आप तीनों ही टेक्निक को अपना सकते हैं, लेकिन आप कहीं से भी इसको शुरू कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी लर्निंग पावर जरूर बेहतर होगी। फ्रेंड्स, मेरा ब्रेन बूस्टिंग पे आज ये पहला वीडियो था। इसके अलावा अगर आपको ये टेक्निक पसंद आती है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको और बेहतर ब्रेन बूस्टिंग की टेक्निक लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्द ही मैं ब्रेन बूस्टिंग के ऊपर आपको दूसरी वीडियो भी देके आता हूँ।